गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बात करते हैं कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स की, कल यानी शुक्रवार की। पर उससे पहले हमें बात करना ज़रूरी है कि आज सुबह जो हमने आपको स्टॉक्स दिए थे आज के लिए, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। तो उनको पहले एक बार स्टॉक्स पे नज़र मार लेते हैं कि हमारे आज वाले स्टॉक्स के साथ क्या हुआ। पर उससे भी पहले हम मार्केट की तरफ देख लेते हैं। तो मार्केट में अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन हुई। जैसा कि मैंने कहा था कि 15,100 15,200 वाला 100 तो था ही, करीब करीब 15,200 का लेवल हमें चाहिए। तो मार्केट पॉजिटिव अपसाइड ओपन हुआ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, और मार्केट जो है एक नया हाई बनाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे आया और फिर वापस से हमें जो है एक स्विंग देखने को मिला 12 बजे के आसपास, और यहाँ पर मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया। पर फिर लास्ट के कुछ मतलब समझो आप लास्ट के कुछ मिनटों में लास्ट के आधे एक घंटे के आसपास मार्केट जो है गिरना शुरू हुआ, और फिर मार्केट जहाँ ओपन हुआ था लगभग वहीं पर आके क्लोज हुआ। और ये पिछले कुछ दिनों की लगातार जो है ये रैली चल रही है कि मार्केट जहाँ ओपन होता है, मतलब मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता। मार्केट एक हाई और एक लो ज़रूर बनाता है, पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस में आप डिफरेंस देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है 15,100 के आसपास क्लोज हो रहा है। अब कल के लिए बात करें तो कल जो है मार्केट पॉजिटिव ही है, अभी तो कोई नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा नहीं है। 15,100 का लेवल जब तक इंटैक्ट है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। कल जो है हमें 100-150 पॉइंट की रैली वापस देखने को मिल सकती है, और अगर नीचे जाता है तभी भी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट 100-125 पॉइंट से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। तो दोनों साइड से हमें जो है इंटैक्ट देखने को मिलता है। 15 ऊपर के साइड 15,200 का लेवल और नीचे की तरफ 15,000 का लेवल। और सॉरी, यहाँ पे शादी है तो उसके चक्कर में पटाखे वगैरह ज़्यादा फोड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की जो हमने आपको कल दिए थे, आज दिए थे मैंने आपको सुबह सुबह कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर में शुरुआत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही हुई, और यहाँ पर भी आपको जो है बाय का मौका मिला था। और 630 के आसपास यहाँ पर अगर आपने बाय किया होगा तो उसके बाद प्रॉफिट बनाने का मौका ज़रूर मिला। 639 तक का भी लेवल देखने को मिला, बट 635 का लेवल था, ये एक अच्छा लेवल था एग्जिट करने का। जिन्होंने एग्जिट कर लिया, टारगेट सेट किया होगा, उनको मिला होगा। उसके बाद मार्केट जो है इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा पूरा दिन। टेलीग्राम पे भी मैंने काफ़ी सारी लाइव कॉल्स दी थी, तो उसमें से काफ़ी सारी कॉल्स जो है सक्सेसफुल रही। कुछ कॉल्स में हमें जो है स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये तो ट्रेडिंग की बात है, होते रहती है। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है लेवल इंटैक्ट रहा, 620 के नीचे नहीं गया, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ होगा इसमें। बट हाँ, हो सकता है आपने लॉस ज़रूर खाया हो 2-4 रुपये का। और कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन भी किया था कि लॉस खाया, बट इस स्टॉक में नहीं। उन्होंने जो लॉस खाया था हमारे अगले स्टॉक में, अगला स्टॉक दैट वाज आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक का सिनेरियो कुछ अलग रहा। आरबीएल बैंक ने आज काफ़ी धोखा दिया। ओपन तो पॉजिटिव साइड में हुआ, बट ओपन होने के बाद जो मैंने आपको बाय का कॉल दिया था, पहला कॉल जो था मतलब हमारा 248 का बाइंग लेवल था। वहाँ पे अगर किसी ने बाय कर लिया होगा मौका बना के, तो तब तो प्रॉफिट था, बट ये मौका मिला ही नहीं बाय करने का। 255 के आसपास एक बाय कॉल दिया था, बट वो जो है ऊपर गया नहीं मार्केट। तो 255 पे थोड़ी देर रुकने के बाद मार्केट नीचे आया। फिर से यहाँ पर जो है एक बाय की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर मैंने एक टेलीग्राम में बाय कॉल दिया था 252 के आसपास, बट यहाँ पर भी मौका बना नहीं, और मार्केट जो है नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट करता रहा। बट अच्छी बात ये थी कि 248 का लेवल तोड़ा नहीं मार्केट ने, इसको मेंटेन रखा। पर पूरे दिन उसी लेवल पे कंसोलिडेट करते रहा। कुछ हमें जो है प्रॉफिट बनाने का मौका मिल ही नहीं पाया। तो इसमें आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको लॉस हुआ। बट देखिए, कभी कभार लॉस भी सहना पड़ता है ट्रेडिंग में। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, तो ये चीज़ होती रहती है। बट अगर आप आरबीएल बैंक में एक देखें तो अच्छी बात यह है कि इसने 248 का लेवल नहीं तोड़ा, और यहाँ पर पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ इसी लेवल पर। आप देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जंप ज़रूर देखने को मिला था, बट उसके बाद वापस यहीं पर आया और इसी लेवल पे रहा। तो अब हमें एक बड़ा मूव ज़रूर मिलने वाला है। तो जिन्होंने पोजीशनल बाय किया होगा उनके लिए अच्छी बात है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस तरीके का ट्रेड लेते हैं किसी अच्छे स्टॉक में, और ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि आपको लॉस खाना पड़ रहा है, तो आप अपने ट्रेड को कन्वर्ट कर लीजिए, पोजीशन कर लीजिए, उसको जो है सीएनसी में ले लीजिए। पर इसके लिए आपको शर्त ये है कि आपको पहले उस तरह के ट्रेड लेने होंगे जितने पैसे आपके पास, जितनी कैपिटल है। तो जब आप फुल पोजीशन लेते हैं, मार्जिन्स का इस्तेमाल नहीं करते, फुल कैश में पेमेंट करते हैं, तब ये चीज़ का फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आप याद रखिए। खैर, एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, दैट वाज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आपको मौका मिलना चाहिए पैसा बनाने का, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी मौके थे। शुरुआत ये भी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई, और हमारा जो बाइंग लेवल था उसके ऊपर ही ओपन हुआ, बट वो लेवल वापस मिला हमें 64.5 का बाइंग लेवल, और वहाँ पर आपने बाय किया होगा तो प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिला। पहले तो यहीं पर प्रॉफिट बनाने का मौका मिला गया था।
65.35 का, पर फिर दोबारा से मौका मिला और प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था, यहाँ पर बन सकता था। और नहीं भी बना होगा तो इसमें लॉस तो नहीं हुआ, दैट्स द गारंटी कि अगर आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाए तो लॉस भी नहीं खाए होंगे। उसके बाद एक और स्टॉक था हमारे पास, दैट वाज DLF। DLF में सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। DLF में जो हमारा बाइंग का कॉल था एक्चुअली 318 के आसपास था, बट मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे 316 में बाय कॉल दिया था, तो जिन्होंने 316 पे ग्रैब कर लिया था उनको 320 पे एग्जिट करने का मौका मिला। 319 320 पे एग्जिट आपने किया तो 4 रुपये का प्रॉफिट बनता वो दिख रहा है, बट जिन्होंने 318 पे भी पोजीशन बनाई उनको भी मौका मिला। बट इसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर आने के बाद इस लेवल के बाद 318 पे पोजीशन बनाई तब तो एक लॉस था। यहाँ पे खैर एक पोजीशन बनाने का मौका ज़रूर था, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लोअर लेवल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पर पोजीशन अगर किसी ने बनाई होगी तो तभी भी प्रॉफिट, यहाँ पर एक मौका मिला प्रॉफिट बनाने का, तो एग्जिट कर लेना था यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद। तो काफ़ी साइडवेज मोमेंटम था काफ़ी सारे स्टॉक्स में, तो जिनको भी लॉस हुआ आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट सब कुछ सही चल रहा है पर हमें लॉस हो जाता है। द रीज़न बीइंग कि नहीं कह सकते यार, मार्केट की प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। खैर अब बात करते हैं कल के स्टॉक्स की, कल कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। कल हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है, कल काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो पहला जो हमारे पास स्टॉक है दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में काफ़ी टाइम से मैंने इंट्राडे के लिए रिकमेंड नहीं किया। कल जो है टाटा मोटर्स में थोड़ी सी न्यूज़ भी है, टाटा मोटर्स में कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है JLR से रिलेटेड, तो बोर्ड मीटिंग है उसके संबंधित, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो ज़रूर देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में। आप ध्यान रखिएगा 636 और 336 और 330 दो अहम लेवल होंगे। 336 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो बाय करिए आप। 347 और 341, 343 और 346 के लेवल्स मिलेंगे। और स्टॉप लॉस रखिएगा 330 का, और वही 330 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट सेल कीजिएगा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा 336 का। 327 से 320 तक के टारगेट इसमें भी शॉर्ट सेलिंग के मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 776 के ऊपर बाय कीजिएगा, 765 का स्टॉप लॉस लगा के 780 से लेकर 790 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, और 765 पे सेल कीजिए 776 75 से 76 का स्टॉप लॉस लगा करके, और 750 से लेकर के 735 तक के टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे शॉर्ट सेलिंग में। लास्ट स्टॉक दैट वी हैव इज अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स 704 में ट्रेड कर रहा है, 708 के ऊपर बाय कीजिए, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो फिर हमें अगले जो है हमें टारगेट्स जो मिल सकते हैं 712, 715, 720 कहीं भी जा सकता है अडानी पोर्ट्स, बट 708 के ऊपर जाने के बाद ही बाय कीजिए, और 699 के बाद आप सेल कर सकते हैं अगर नीचे आता है तो 699 का जो सपोर्ट लेवल है, और शॉर्ट सेलिंग के आपके टारगेट्स होंगे 694, 687 एंड 681, तो ध्यान रखिएगा इन सभी लेवल्स का। अब अगर आपको मार्केट के दौरान लाइव ट्रेड्स की लाइव कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ये मार्केट खुलने से पहले है, मार्केट खुलने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, बट कई बार जो है लॉस भी होता है, तो वो चीज़ को आप इग्नोर करके चलिए, मतलब कंसिडर करके चलिए, इग्नोर नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।